कहाँ है वो तथाकथित 56 इंची सीने वाला? साल 2014 से पहले देश में जब भी कोई आतंकी घटना होती थी, वो सबसे पहले आकर सरकार पर आरोप लगाता था। कहता था कि जब देश की सेना और एजेंसियां केंद्र के हाथों में हैं, तो ये हमले कैसे होते हैं। वो कहता था कि आतंकियों और नक्सलियों के पास हथियार कहां से आते हैं। चुनावी मंचों से लंबी लंबी फेंकता था और कहता था, मुझे पीएम बनाओ, मैं देश को सुरक्षित रखूंगा, पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, चीन को लाल आंखें दिखाऊंगा। मगर वो सब बातें अब जुमले साबित हो चुके हैं। जनता ने उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर उसको केंद्र की सत्ता में बैठा दिया। सत्ता मिलने के बाद वो देश को असुरक्षित छोड़कर प्रचार और विदेशी यात्राओं में मग्न हो गया। उसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा सेना के जवान शहीद हो गए हैं। उरी, पुलवामा, गलवान, पठानकोट, दंतेवाड़ा में देश के जवान उसकी नाकामी की वजह से शहीद हो गए। वो जवानों को सुरक्षित करने के बजाय जवानों की शहादत पर वोट मांगने लगता है। पुलवामा हमला इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अब जब खुद सत्ता में है तो मणिपुर 72 दिनों से हिंसा से त्रस्त है। उपद्रवियों के पास सेना से भी आधुनिक हथियार हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मणिपुर में उपद्रवियों के पास हथियार चीन से आ रहे हैं, मगर वो चुप्पी साधे बैठा है। मणिपुर में उपद्रवी सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, ऐसी शर्मनाक करतूत कर रहे हैं जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई भी नहीं जा सकती। कहां वो कहता था कि मोदी सरकार आने के बाद बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। मोदी सरकार में न जनता सुरक्षित है, न सेना के जवान सुरक्षित हैं। देश में सिर्फ मोदी के मित्र और मोदी सरकार के सहयोगी भाजपाई टूलकिट सुरक्षित हैं।